जो पहले 5 मिनट हमने इंट्रोडक्शन के लिए लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ नए साथियों के लिए, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और मैं SIPT में काम करता हूं और मेरा ज़्यादातर काम जो है वो टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड है और मोस्टली जो है मैं लर्निंग पेडागोजीज पे ज़्यादा काम करता हूं। लेकिन आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, आप जरूर इन लिंक्स पे जाएं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि आपको जो है हमारी अपडेट्स जो है वो वक्तन फवक्तन मिलती रहे। इसी तरह से आप हमें जो है लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसा यूट्यूब भी चैनल हमारा SIPT राशिदाबाद के नाम से बना हुआ है। हम टंडोलायर में बेस करते हैं और मोस्टली हम टीचर डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं और हम जल्द ही गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ भी मुख्तलिफ एडवेंचर्स में जाने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। आज के दिन जो है हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स के अंदर हम लर्निंग किसको कहते हैं। मतलब अगर कोई ये कहता है कि यार मैं मैथमेटिक्स लर्न कर रहा हूँ, तो आइदर हम क्या समझते हैं कि आइदर ये अप्रोच को लर्न कर रहा है या मुख्तलिफ कंटेंट को लर्न कर रहा है। और मोस्टली जनरली मैथमेटिक्स लर्निंग के अंदर जो है हम कंटेंट फोकस होते हैं, प्रोसेस फोकस बहुत कम होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि लर्निंग का क्या मतलब है और हम जो है उसको जो है लर्निंग के जो कॉग्निटिव लेवल्स हैं मैथमेटिक्स के, उसको डिफाइन करने की और समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं चाहूंगा कि अभी मैं आपसे कुछ सवालात अगले स्लाइड्स में पूछूंगा। ये सवालात नहीं है, ये एक छोटी सी डेफिनेशन है और आपने A और B करके चैट करना है, चैट रूम में डालना है ताकि हम इंटरैक्टिव हो सकें और हम साथ साथ चल सकें। तो मैंने जो है वो 2 साइड्स बनाई हैं, आइदर आप साइड A पे खड़े होना चाहते हैं या साइड B पे खड़े होना चाहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन डेफिनेशन है, कुछ मैंने ली है, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, साइड A और साइड B। साइड A कहता है लर्निंग मैथमेटिक्स शुड फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग प्रोसीजर एंड मेमोराइजिंग बेसिक नंबर कॉम्बिनेशन। यानी कि साइड ए कहता है कि मैथमेटिक्स की लर्निंग जो है वो फोकस होनी चाहिए प्रैक्टिस के ऊपर, कि बार बार जो है वो आप प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे तो लर्निंग होगी आपकी मैथमेटिक्स की। या इसी तरह से मुख्तलिफ जो है मैथमेटिक्स फैक्ट्स को आप रट लेंगे तो आप मैथमेटिक्स सीख जाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। साइड बी के लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स लर्निंग शुड बी फोकस ऑन डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। यानी ये कहते हैं कि आपको जो कॉन्सेप्ट है, जिस क्या कहते हैं कंटेंट को आप सीख रहे हैं, उसका अंडरस्टैंड करना और फिर उस प्रोसीजर को इख्तियार करते हुए, उस कंटेंट और उसके प्रोसीजर को इख्तियार करते हुए मसाइल को हल करना, डिस्कस करना और उसकी रीजनिंग करना जो है वो मैथमेटिक्स लर्निंग है। तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि आप ए में खड़े होंगे, ए के साथ खड़े होंगे या बी के साथ खड़े होंगे। जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, सना सोमरो ने रिस्पॉन्स किया है, बेला ने रिस्पॉन्स किया है, राहिला ने रिस्पॉन्स किया है और ऑफ कोर्स हमारे डायरेक्टर साहब ने रिस्पॉन्स किया है। ओके, मोस्टली लोग जो हैं वो बी के साथ खड़े होना चाहेंगे। तो बी के साथ खड़ा होना जो है वो इतना आसान नहीं है और उसके लिए आपको काफी सारी एफर्ट करना पड़ेंगे और हम देखेंगे कि आज आप क्या एफर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने एक और सिचुएशन आपके लिए बनाई है। सवाल फिर वही है, इसमें एक और क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग का जिक्र करते हैं कि स्टूडेंट कैन लर्न क्या है, स्टूडेंट कैन लर्न टू अप्लाई मैथमेटिक्स ओनली आफ्टर दे हैव मास्टर्स द बेसिक स्किल। यानी कि मैथमेटिक्स जो है स्टूडेंट्स उसी वक्त अप्लाई कर सकते हैं, जो उन्होंने सीखा है वो किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसी वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब उनकी महारत जो है, कंप्लीट महारत जो है वो बेसिक स्किल के ऊपर आ जाए। उससे पहले जो है वो नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से स्टूडेंट कैन लर्न मैथमेटिक्स थ्रू एक्सप्लोरिंग एंड सॉल्विंग कॉन्टेक्चुअल एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम। दूसरी साइड वाले कहते हैं कि मैथमेटिक लर्निंग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू होती है, एक्सप्लोर करने के तहत होती है, कॉन्टेक्चुअल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम, यानी ऐसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी हो और कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम भी हो, यानी जो किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट से टच होके हो रही हो। और अगर आपने क्विज अटेम्प्ट किया है तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो कंट्रेक्चुअल मैथमेटिकल प्रॉब्लम थी और आई होप जिन्होंने किया होगा उन्होंने एंजॉय किया है। तो मोस्टली है, मेरे सवाल पूछने से पहले आपने बी पे क्लिक कर दिया है, तो वेलकम। लेट्स टेक द थर्ड सिचुएशन। थर्ड वन कहता है कि
ये साइड में कहते हैं टू बीइंग एबल टू अप्लाई अ सीरीज ऑफ स्टेप विदाउट नोइंग व्हाई दे आर बीइंग अप्लाइड इन दैट वे और व्हाट मीन, यानी कि मैथमेटिक्स लर्निंग क्या है कि बगैर रीजनिंग के, बगैर जाने हुए तेजी से जो है एक के बाद एक स्टेप्स को फॉलो करना। यानी मोस्टली होता है ना कि टीचर ने एक अलजेब्रा का या कोई सवाल मॉडल कर दिया, आपने उस मॉडल को सही से समझा, फिर उस जैसे 15-20 सवाल आपके पास आ गए और आपने उस मॉडल को क्या कहेंगे यार, हाँ, उस मॉडल को सामने रखा, ठक 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 उसी के साथ आपने सिमिलरली अगले 1 घंटे में जो है 15-20 सवाल बना लिए, तो हम कहते हैं कि जनाब हाँ भाई ये लर्निंग हो गई। और इसी तरह से साइड बी के लोग कहते हैं टू नो बोथ, यानी दोनों जानना, व्हाट टू डू एंड व्हाई, यानी कि उस स्टेप्स में ये भी जानना है कि ये क्या स्टेप है और क्यों स्टेप्स है, यानी कि इसका मतलब क्या है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल ऑफ द पार्ट्स, हाउ दे रिलेट एंड व्हाई दे आर अप्लाइड इन द मैनर दे आर, यानी ये एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं और उसको एग्जाम वो इस तरह क्या कहते हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं और एक दूसरे के साथ हम मिक्स कैसे उसको कर सकते हैं। इसी तरह से ये कुछ एग्जाम्पल जैसे मैंने दी साइड ए के लिए, चेंजिंग द साइन ऑफ नंबर मूव फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वल साइन टू अदर। जैसे इक्वेशन के सवाल जब आप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब किसी भी नंबर को एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं तो उसकी निशान या उसकी साइन को तब्दील कर देते हैं। ये एक रूल है जो लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन ये जानना है कि एक्सप्लेनिंग द इक्वल साइन मीन बोथ साइड्स आर इक्वल सो दैट रिमूव अ नेगेटिव नंबर वन साइड वी हैव टू ऐड द नंबर टू द बोथ साइड। ऑफ कोर्स आप बी के तहत है तो यू आर अंडरस्टैंडिंग, आप जो है वो शो कर रही है कि मैथमेटिक्स लर्निंग को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, मैथमेटिक्स लर्निंग क्या है और क्या नहीं है या क्या लिमिटेड है, वो आपको यकीनन क्लियर होता जा रहा है जो चैट बॉक्स में देखता चला जा रहा हूँ। ओके, एक और एग्जांपल के तहत मैं आपको समझाऊं इस अपनी बात को के रूल्स को जानना और उसको एक्सप्लेन करना। तो उसकी एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, सवाल एक ही है लेकिन उसको दो मुख्तलिफ तरीके से खेला गया है उसके साथ। और अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीक जो फ्रैक्शन पे वर्कशॉप हमने की थी वो देखी होगी तो वो साइड बी की साइड पर है, इस साइड के ऊपर है। जैसे एक सवाल है कि 1/6 ऑफ 1/2 कितना होगा, तो जो बच्चे जो हैं वो साइड ए वाले हैं वो प्रोसीजर्स को जानते हैं, उन्होंने फौरन जो है ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज किया, ऊपर वाले को ऊपर से रख दिया, नीचे वाले को नीचे से रख दिया, 1/12 आंसर लिया है और वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग या जो बी साइड्स वाले हैं जो जानते हैं कि क्या करना है और क्यों करना है, यानी कोई प्रोसीजर है या कोई रूल्स है वो अप्लाई होता है तो वो रूल है क्या और क्यों अप्लाई होता है, वो डिफाइन करने वाले कहते हैं कि फर्स्ट राइट, वो कहते हैं वो सवाल भी इस तरह का देते हैं 1/6 ऑफ 100, ड्रॉ योर आंसर एंड एक्सप्लेन योर सोल्यूशन। अब जब ये करने जाएंगे जो ये क्वेश्चन के अंदर छुपा है जो हायर ऑर्डर थिंकिंग या हायर लेवल पे लेके जाएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग को या स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को जो इस सवाल को हल करेंगे, तो वो सारे जो है अनपैक होके खुल के आ जाते हैं। यानी जैसे इसको हल करने के लिए इस बच्चे ने ऑफ कोर्स आप भी इंशाल्लाह साइड ए की तरह नहीं एक्सरसाइजेस देंगे बच्चों को, साइड बी वाली एक्सरसाइजेस देंगे। चैट बॉक्स पर जिस तेजी से रिस्पॉन्स आ रहे हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड। फर्स्ट आई ड्रॉ रेक्टेंगल एंड शेड द हाफ ऑफ इट, यानी कि पहले वो रेक्टेंगल ड्रॉ किया, शेड किया, देन आई टुक 1/6 ऑफ 5, यानी कि सॉरी मेरी उंगली नहीं आ पाएगी, मेरा शायद माउस का कर्सर आपको नजर आए कि ये मैंने हाफ में चेंज किया, फिर उस हाफ का 1/6 यानी उस हाफ को 6 हिस्सों में बांटा और एक टुकड़ा ले लिया, फिर मैंने देखा कि इस टुकड़े के अंदर जो है ये होल टुकड़े का कितना है, तो ये होल टुकड़े का 1/12 है, तो इस तरह से ये जो मेरा आंसर बनता है 1/12 बन जाता है। ऑफ कोर्स आपके पास पावर पॉइंट आएगी तो आप इस एक्सप्लेनेशन को अपने पास बाद में पढ़ भी सकते हैं। तो ये एक बुनियादी डिफरेंस होता है कि मैथमेटिक्स को लर्न करना विद रीजंस के साथ और मैथमेटिक्स को लर्न करना विदाउट रीजंस के साथ, यानी प्रोसीजर्स जो हैं वो आते जा रहे हैं और आप रटते चले जा रहे हैं। अब अगर आप ये बात करते हैं कि यार प्रोसीजर्स के साथ करना, ये एक कंप्लीट डेफिनेशन है इसकी कि और अब मैं थोड़ा सा इसको टेक्निकल जो साइड ए वाले थे वो उसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल टीचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स, और साइड बी वाले जो लोग थे उनकी टीचिंग को हम कहते हैं रिलेशनल टीचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स। तो इंस्ट्रूमेंटल टीचिंग और लर्निंग, इसको अगर हम समराइज करें, जितने ए के अंदर जितने क्या कहेंगे पीसेस थे तो वो बताते हैं फॉलोइंग रूल एंड प्रोसीजर विदाउट रीजन
ये इंस्ट्रूमेंटल टीचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है रूल्स को और तरीक़ेकार को बगैर समझे हुए अप्लाई करना, बगैर समझे हुए सीख लेना। रिलेशनल टीचिंग एंड लर्निंग एट मैथमेटिक्स क्या अलाउ करती है, इनकरेज करती है स्टूडेंट्स को कि वो अप्लाई करें रीजंस के साथ इन देयर लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है ना। तो इस डेफिनेशन को सामने रखते हुए अब हम लर्निंग डोमेन की तरफ चलेंगे। ये बेसिकली कुछ हद तक ब्लूम टैक्सोनॉमी से इंस्पायर है, लेकिन ये डिजाइन किया गया है, जैसे आप नीचे देख रहे होंगे, एडेप्टिव टिम्स फ्रेमवर्क 2019। टिम्स एक इंटरनेशनल इदारा है जो कि ये डिफाइन करता है, ये असेस करने के बाद ये उसके रिजल्ट शाया करता है कि किस मतलब किस मुल्क में अंदर जो लर्निंग का जो है वो लेवल क्या है। जिस तरह से हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग हैं वो जानते होंगे कि IBS अखर के तहत जो है स्टूडेंट्स अचीवमेंट टेस्ट हुआ करते थे, या अभी भी इंशाल्लाह जल्दी शुरू हो जाएंगे वो, अगर कुछ हमारे पास फंड्स अवेलेबल हुए तो वो डिफाइन कर रहा होता है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है वो किस तरफ जा रही है। तो इसमें जो पहला डोमेन है वो नोइंग का है। अब नोइंग के अंदर ज्यादातर जो है वो इंस्ट्रूमेंटल टाइप ऑफ लर्निंग होती है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर लेना, क्लासिफाई करना, ऑर्डरिंग करना, फिर वो स्किल्स जो कंप्यूट करने के स्किल्स हैं, 12-15 में जमा करें तो कितने होंगे, 12-15 का कितने होंगे, 5-10 का कितने होंगे। तो इस तरह की जो नोइंग कहते हैं कवर कर रहा। नोइंग जो है ज्यादातर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट, प्रोसीजर स्टूडेंट नीड टू नो जिसमें इनमें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन इनमें देखें तो ज्यादातर इसमें इंफॉर्मेशन रिकॉल हो रही होती है। आप किसी चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, कंप्यूट कर रहे होते हैं, आप किसी चीज को देख के बता रहे होते हैं यार ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल आपस में बराबर हैं, ये क्वांटिटीज आपस में बराबर हैं। या आप वो क्या कहते हैं मेजरमेंट के चैप्टर है तो आप बता सकते हैं कि जनाब 1 किलो में इतने ग्राम होते हैं, क्या कहेंगे यार ये इतने सेंटीमीटर का है, मेरा लैपटॉप की स्क्रीन इतने सेंटीमीटर की है। तो ज्यादातर इसके अंदर ये इस तरह की नॉलेज इन्वॉल्व होती है। इसके बाद जो इसका कॉग्निटिव फर्दर डोमेन आता है वो एप्लीकेशन का आता है, अप्लाई करने का आता है। इसके अंदर क्या होता है कि ज्यादातर जो है वो इम्प्लीमेंट होती है, यानी फोकस स्टूडेंट्स की एबिलिटी होती है कि जो उन्होंने लर्न किया है उस नॉलेज को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत आप किसी क्वेश्चन के जवाब देने में या प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकें किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए। मैं इसकी एग्जाम्पल भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो इसलिए परेशान नहीं होइएगा, पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज। फिर उसके बाद तीसरा आ जाता है रीजनिंग, क्योंकि ये सारे सेशन के अंदर हम इन्हीं 3 एरिया को अनपैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा क्या आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है। रीजनिंग में क्या है कि ये थोड़ा सा हायर इम्प्लीमेंटेशन से हायर लेवल का होता है, जिसके अंदर अनफेमिलियर सिचुएशन के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है या प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको हल कर रहे होते हैं। इसमें रूटीन से थोड़ा सा हट के प्रॉब्लम होती हैं, तो हम वो देखेंगे कि वो रूटीन की प्रॉब्लम से हटकर किस किस्म की मैथ की प्रॉब्लम जो है हम वो डिजाइन कर सकते हैं या स्टूडेंट्स को जो है उसके साथ वो कर सकते हैं। अमजद, कॉग्निटिव दरअसल कहते हैं एबिलिटी टू थिंक और लर्निंग, यानी कि लर्निंग के दौरान जो प्रोसेसेस है ना दिमाग के कि किस तरह से वो सोचता है, किस तरह से उसको काम करता है, उसमें ज्यादातर डिस्कस किया जाता है। रिदा राशिद, मैं इंशाल्लाह ये हमेशा की तरह हम आपको पावर पॉइंट जो है वो जरूर सेंड करेंगे। अच्छा, ये फिर कुछ लोग जो हैं ये मैथमेटिक्स के लोग कहते हैं कि अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि नोइंग, अप्लाइंग या रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस के ऊपर या स्टूडेंट्स को इनके एक्सपीरियंस जो है वो कितना % टाइम करना चाहिए। तो जनरली लोगों के कंसेंसस है कि 40%, 40 एंड 20% टाइम जो है वो इन तीनों को जो है वो फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब लोग इस तरह से रिलेशनल और इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग और कॉग्निटिव डोमेन को पढ़ते हैं तो लोग जो है वो रीजनिंग को, क्योंकि हायर ऑर्डर थिंकिंग में आ जाता है, तो वो मोस्टली जो है ना वो रीजनिंग पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि एवरीथिंग हैज अ इम्पोर्टेंस और उसको उसके साथ हमें दिखाना पड़ेगा। ओके, अच्छा, अब हम क्या कहते हैं, जो आपने क्विज के अंदर जो टेस्ट क्विज के अंदर जिन लोगों ने किए थे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को एज ए एग्जाम्पल यूज करते हुए हम जो है इन तीनों डोमेन्स को जो है वो अनपैक करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने 3-3, 4-4 एग्जाम्पल्स ली हैं, तो आई होप कि उन एग्जाम्पल से हम जो है इसको बेहतर तौर पर समझ सकें
और फिर हम जो है जब हम टीच कर रहे हों तो हम अपने टेक्स्ट बुक्स के जो क्वेश्चन हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर सकें कि आइदर ये नॉइंग के ऊपर है, एप्लीकेशन के ऊपर है या रीजनिंग के ऊपर है, और अगर कुछ चीजें कम पड़ रही हैं तो हम जो है उसको खुद से जो है इम्प्रूव करने की आदत डाल सकें। ओके, जो पहला हमारा क्या कहते हैं क्वेश्चन है, जैसे ये एक नॉइंग का क्वेश्चन है, इसके अंदर कौन सी स्किल इम्प्रूव हो रही है, जो प्रैक्टिस हो रही है वो कंप्यूट करने की यानी कैलकुलेट करने की, कि इसमें ये जमा करेंगे ये आएगा, तो ये एक नॉइंग की है। और इसमें प्रोसीजर रिकॉल भी हो जाएंगे, इसके अंदर कोई खास रीजनिंग नहीं है, लेकिन ये है कि अगर वो प्रोसेस को डिफाइन कर सके कि यार इसके अंदर यूनिट्स कौन सा है, टेंथ कौन से हैं, 100 कौन से हैं, तो फिर वो रीजनिंग की तरफ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखकर आप अगर इसको हल करने के जाएंगे या हल करने देंगे तो इसमें आपकी नोइंग जो है, डोमेन जो है वो यूज होगी, और नोइंग के अंदर आप देख सकते हैं रिकॉल करना, कंप्यूट करना, इस तरह की चीजें आपकी प्रैक्टिस होंगी। ये क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है क्योंकि ये क्विज के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 है, तो उसी तरह से ये यहाँ कॉपी पेस्ट हुआ है। विच ऑफ दिस फ्रैक्शन इज लार्जर देन 1/2? आप गैस कर सकते हैं इसका आंसर, और आंसर या ये किस डोमेन के अंदर आएगा, क्योंकि नोइंग के अंदर आएगा ऑफ कोर्स, लेकिन क्या आप इसका आंसर गेन कर सकते हैं? ओके, 3/5 जी, हम जैसे वाकई 3/5 होगा। अच्छा, ये भी अगर आप डोमेन जो है ये भी नोइंग के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर जो है आप क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि आइदर कौन सी क्वांटिटी बड़ी है या कौन सी क्वांटिटी छोटी है। तो जो इसके अंदर कॉग्निटिव लेवल आपका यूज हो रहा है वो थोड़ा सा लो हो रहा है, तो नोइंग वाला इसके अंदर यूज हो रहा है। अब मजीद चलते हैं एक और सवाल की जानिब। अच्छा, आप इसको जो है 180 डिग्री रोटेशन देंगे या हाफ टर्न देंगे तो कैसी शक्ल बनेगी? देखिए इस तरह की शक्ल बनेगी, और ये भी जो है जो नॉइंग के अंदर है, क्यों? क्योंकि आप अगर हाफ सर्कल को जानते हैं या 180 डिग्री को जानते हैं तो आप इसको आसानी से कर लेते हैं। इसके अंदर कोई बहुत बड़ी क्या कहते हैं मैथमेटिक्स डालना है, क्योंकि हमको पता है सर्कल पूरा गोल है और उसका हाफ जो है वो कितना ट्रबल होगा, तो वो तो आपने उसको क्या कहते हैं आसानी से इस फिगर को घुमाकर आप यहाँ तक जो है वो पहुंच जाएंगे। तीसरा सवाल जो है ये ऑल दो के कई लोग ये ना समझे कि वर्ड प्रॉब्लम है तो वो बहुत ही हायर ऑर्डर थिंकिंग है। वर्ड प्रॉब्लम भी जो है वो फर्स्ट स्टेज के अंदर आ जाती है, जैसे ताहिर एट half of a cake and Jamila ate 1.4 of the cake. How much of the cake did they eat all together? तो इसके अंदर आपको पता है कि प्रोसीजर्स का पता है, इसको जमा करना है और जमा करेंगे ये आंसर आएगा। तो इसमें बेसिकली जो आपकी क्या कहते हैं स्किल्स इस्तेमाल हो रही है, या तो आप कंप्यूट कर रहे हैं और ये रिट्रीव कर रहे हैं, यानी इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड किया आपने और आपने उसको ऐड किया और वो आप आंसर इसका ले आते हैं। अब हम आगे की एक स्टेप आगे की तरफ चलते हैं। इस सवाल के जवाब जो 20 लोगों ने क्विज अटेंड किया, प्लीज आप उसको नहीं लीजिएगा, मैं जस्ट एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ कि ये जो सवाल है इसको जो जिन लोगों ने क्विज अटेंड किया उनमें से तकरीबन मोर देन 60% लोगों ने इसका गलत जवाब दिया कि अगर इस क्या कहेंगे क्या कहलाएगा इस तार को अगर सीधा करेंगे, इस तार को सीधा करेंगे तो इसकी लंबाई कितनी होगी। तो मोस्टली जो है कोई 20-22 लोगों ने 3 बजे तक अटेंड किया था टेस्ट को, तो उसमें से तकरीबन जो है 60 to 70% लोगों ने इसका गलत जवाब दिया था। ऑफ कोर्स अमजद अली आप सही हैं कि ये 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है, और अगर मुड़ा हुआ देखें तो मुड़े हुए की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। इस तरफ से एक साइड से 1 सेंटीमीटर है, दूसरे साइड से सीधा करें तो 5 और 2 7 सेंटीमीटर बन जाते हैं। और ये क्या है कि आप जो है इंफॉर्मेशन को रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो यूज कर रहे हैं, तो ये जो है एप्लीकेशन का बन जाता है, जिसके अंदर डिटरमाइन कर रहे हैं, आप डिटरमाइन कर रहे हैं कि क्या चीज जो है क्या आंसर होगा, क्या इसके पीछे चीजें छुपी हैं। अब मजीद एक और मिसाल की तरफ चलते हैं। इसका जवाब भी बहुत सारे लोगों ने गलत दिया, यानी कि 20% लोग जिन टीचर्स ने, अच्छा ये ग्रेड 4 के लेवल के सवाल हैं, जिन लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया उसमें से तकरीबन 60 to 70% लोग जो हैं इसको भी जो है वो आंसर नहीं कर सके। कि ये कह रहा है कि फरजाना जो है वो 12 खतूत जो है 12 दोस्तों को खतूत लिखना चाहती है। हाफ ऑफ द लेटर विल नीड 1 पेज ईच, यानी इन 12 खतूत में से आधे खतूत को जो है वो 1 पेज चाहिए और बाकी हाफ को जो है वो 2 पेज चाहिए।
यानी 6 खत को एक पेज चाहिए, तो ये आप प्रोसेस करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसको डिटरमाइन करेंगे और फिर आप अपनी लर्निंग को अप्लाई करते हैं, तो ये आपके आंसर बन जाता है कि ये 18 पेजेस जो हैं इसका आंसर हो जाता है। जी हाँ, जिन लोगों ने टेस्ट अटेंड किया वो इस सवाल को जो है वो समझ रहे होंगे। अच्छा, फिर एक और सवाल था कि ये सवाल नहीं था टेस्ट के अंदर, ये सवाल मैंने बाद में डाला जब मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था। द स्कूल प्लेग्राउंड इज अ स्क्वायर, यानी एक स्कूल का प्लेग्राउंड स्क्वायर की शेप में है। द प्लेग्राउंड इज 100 मीटर लॉन्ग। राशिद वॉक्स ऑल द वे अराउंड द एज ऑफ प्लेग्राउंड, यानी वो पूरे प्लेग्राउंड का एक चक्कर लगाता है। हाउ फार डज हिज वॉक, तो उसने कितनी वॉक की। आप ट्राई करें इसका आंसर, क्योंकि ये क्विज में भी नहीं था, तो आपको मैं कुछ सेकंड दे रहा हूं, आप ट्राई करें। बख्तावर सोलंकी कहती हैं 400 मीटर्स, 400 मीटर्स। अब देखें इसके अंदर क्या हो रहा है, बिल्कुल सही है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपको कई इंफॉर्मेशन जो है वो आप अप्लाई कर रहे हैं, कई इंफॉर्मेशन आप अप्लाई कर रहे हैं। बेला बानो का जवाब गलत है। कई 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 इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन को आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, आपको एक साइड दी 100 की, और जब वॉक चारों तरफ करेगा तो वो चारों साइडें जमा होंगी, तो फिर वो पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। तो ये सारे जो नॉइंग वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक रियल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। तो ये इस तरह से इसका आंसर 400 है और ये एप्लीकेशन का क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, एक और एप्लीकेशन का सवाल है। अ बेल रिंग एवरी 30 सेकेंड, ये भी क्विज में नहीं था। अ बेल रिंग every 30 second, another every 60 second. At 8 p.m. the two ring simultaneously. At what time will the bell ring again in the same time? जी 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 सही है अमजद अली, 8:02। अच्छा, इसके लिए कौन सी मैथमेटिक्स की सलाहियत इस्तेमाल होगी। देखें इसके अंदर जो लोग एलसीएम पढ़ाते हैं, जो लोग एलसीएम पढ़ाते हैं वो बड़ी तेजी से इसको पिक कर लेंगे कि ये दोनों कब बढ़ेंगे। इनका आप एलसीएम निकालेंगे, 120 इसका 12 इसका एलसीएम आता है, 120 इसका एलसीएम आ जाएगा और 120 2 मिनट के बराबर होता है। इस तरह से ये 8:02 हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो किस तरह से आप अप्लाई हो रहा है। साथ साथ आप देख रहे हैं कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल करेगा। आपने वो प्रोसीजर इस्तेमाल किया, फिर आपने एक और सलाहियत इस्तेमाल की, रिकॉल की कि भाई 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, फिर उन सेकंड्स को आप लेके चले और उस तरह से उन्होंने आपने इसको खत्म कर लिया। ओके, ये एक और सवाल है हमारा, ये बहुत इजी खुल गया, तो ये पूरा ही खुला हुआ है, एनिमेटेड नहीं हुआ। और रीजनिंग का सवाल है कि इसमें ये बता रहे हैं कि फवाद लेफ्ट कराची एंड रोड एट द सेम स्पीड फॉर 2 hours. He reached the following sign. He continued to ride at the same speed to Thatta. How many hours will take him to ride from the sign to Thatta? तो उसको कितना वक्त लगा। तो ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है कि आपने सबसे पहले जो है वो रीजन किया कि यार पहली स्पीड से कितनी देर लगी, अगर इसी स्पीड से जाएगा तो कितना वक्त लगेगा। ऑफ कोर्स ये 3 घंटे लगेंगे इसमें। अच्छा, फिर ये वाला सवाल भी बहुत सारे लोगों ने जो है, इसका सवाल भी जो है वो क्या कहते हैं, टेस्ट के अंदर जो है बड़ी क्वांटिटी थी हमारी जो लोग इस सवाल को अटेम्प्ट नहीं कर सके। इन अ हॉकी टूर्नामेंट टीम गेट्स 0, यानी एक हॉकी के टूर्नामेंट में अगर आप जीतते हैं, आप मैच हार जाता है, एक टीम अगर मैच हार जाती है तो उसको 0 पॉइंट मिलते हैं, टाई होने की सूरत में 1 पॉइंट मिलता है, जीतने की सूरत में 3 पॉइंट मिलते हैं। तो अगर एक टीम जो है वो फ्लावर लैंड हैज 11 पॉइंट्स, अगर उन्होंने 11 पॉइंट्स स्कोर किया है तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ गेम्स उन्होंने खेले होंगे। तो यकीनन इसका जवाब जो है वो 5 मैचेस होंगे, यानी 3 जीते और 2 जो है वो आई रहे हैं। इसी तरह से ये एक और सवाल जो है वो रीजनिंग से रिलेटेड है, जिसके अंदर रीजनिंग की जा रही है और आप में सबसे सारे लोगों ने जो है वो सही जवाब दिया। अच्छा, ये भी एक रीजनिंग का सवाल है जिसके अंदर आपको इस सवाल को हल करने के लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा। हर फिगर को एनालाइज करके इसके अंदर ये क्या कहते हैं डालना पड़ेगा
कि जो ऐसी फिगर जो कि 4 साइड्स हो और तमाम साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल हो, तो वो ए और एस है। इसी तरह से सी और ई जो है उनकी 4 साइड हैं, लेकिन चारों में से कोई भी साइड जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये एक रीजनिंग क्वेश्चन है। और ये आखिरी सवाल है आज के सेशन का। ये सवाल भी जो है हमने क्या कहते हैं नहीं दिया था, तो अभी हमारे पास क्योंकि थोड़ा सा वक्त बचा है, तो आप इसमें 2 मिनट ले लें और इसका जो है मुझे आंसर करके दें 2 मिनट के अंदर। हाँ, वो इशू नहीं है। वेन डायग्राम आपने पढ़ी होगी जिसमें हम ए यूनियन बी या ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का निशान नहीं है मेरे पास, तो ये हम पढ़ा करते थे। तो ये मोस्टली जो है वो तो ये वेन डायग्राम के तहत हल होती है। तो बेसिकली अब हमारे पास इस सेशन में कुछ 6 मिनट बचे हैं, तो अब आपकी बारी है। आप चाहें तो मुझसे कोई सवाल पूछना चाहें तो आप अपने माइक खोलकर पूछ सकते हैं, और सवाल पूछने के बाद आप अपना माइक बंद कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी राय ये है कि मैथ को समझने के लिए क्या मैथ लैब अगर मतलब डेवलप की जाए क्लास में, जैसे डिजिटल स्केल्स हैं, हमने किसी चीज को मेजर करना, तो प्रैक्टिकल तौर पर बच्चों को चीज समझाई जाए, मीटर्स का, सेंटीमीटर का, कॉन्सेप्ट्स का। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? आप किलोमीटर्स में हमें प्रोजेक्ट इकबाल भाई, मैं खुद इस चीज का कायल हूँ, और हमने काफी सारे मैथ मैनिपुलेटिव्स डेवलप किए हैं, और हम हैंड्स ऑन मैथ के कायल हैं। यानी जैसे आप कह रहे हैं इंशाल्लाह कि मैथ की जैसे साइंस लैब होती है, इसी तरह मैथ लैब्स हों जिनके अंदर वेट्स हों, मुख्तलिफ मेजरमेंट्स के टूल हों। ठीक है ना, आप मैट्रिक करके निकल जाते हैं लोग, उनको जो है वो कोई अलमारी का साइज मेजर करना नहीं आता यार। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।